तुम चिंता क्यों करती हो? मैं करूँगा तुम्हारे साथ शादी, तुम्हारे साथ 7 फेरे लूँगा, कहकर रोज रेप करता था और एक दिन उसका मर्डर भी कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार। स्वागत करता हूँ अपराधपुर के इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। कहानियों के इसी सिलसिले के साथ में आपके साथ गाड़ी में सवार होकर हम लोग पूरे भारत की सैर करते हुए अब आकर पहुंच चुके हैं आपके छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का एक रायपुर ज़िला होता है। रायपुर ज़िले में एक इंजीनियर साहब होते हैं राहुल सांगुल्ले नाम से। राहुल सांगुल्ले एक अच्छे व्यक्तित्व के आदमी होते हैं उस समय के लिए, और उनकी पद प्रतिष्ठा भी अच्छे समय तक चलती रहती है। गवर्नमेंट इंजीनियर होते हैं तो उनकी अच्छी खासी सैलरी भी होती है, अच्छी खासी ख्वाहिश भी होती है। साथ में उनका रहना सहना सब कुछ जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और अच्छे अच्छे जगह पर जाना, अच्छे अच्छे जगह पर घूमना। लेकिन उनकी एक आदत जो बिल्कुल ही नागवार गुजरी और किसी की जान लेने पर उसने मजबूर कर दिया, वो आदत थी उसकी हवस की आदत, जो कि उसके साथ में मिटी नहीं। वो इंजीनियर तो था ही, इंजीनियर के साथ में कुछ लोगों को अपनी माया जाल में, अपने मोह जाल में ऐसे उसने फंसाया कि वो फंस तो गए, लेकिन फंसने के साथ में उन्हें अपनी ज़िंदगी के प्राण न्यौछावर करके ही उससे मुक्ति मिल पाई। ऐसा ही हाल हुआ छत्तीसगढ़ का एक रायपुर ज़िला है। रायपुर ज़िले में एक नया बस्ती नाम का एक मोहल्ला टोला है जहाँ पर इंजीनियर साहब रहा करते हैं। पिछले 3 साल की बात है। इनका संपर्क हो जाता है वहीं पर रहने वाली एक लड़की के साथ में। उनसे रोज़ बतियाते हैं, चैटिंग करते हैं, व्हाट्सएप मीटिंग करते हैं, वो वीडियो कॉल्स पर न्यूड फ़ोटोज़ देखते हैं उनकी, और न्यूड वीडियोज़ भी उनसे मंगाते हैं। मंगाने के साथ में उनके साथ में गंदी गंदी हरकतें करते हैं। कुछ समय तक ऐसा चलता रहता है, दोनों आपस में खुश रहते हैं, ज़िंदगी बराबर चल रही होती है। राहुल सांगुल्ले जो कि इंजीनियर साहब होते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि कुछ समय बाद में उनके साथ में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से वो भी इस चीज़ में फंस जाएंगे, और फंसने के साथ में उनकी ज़िंदगी भी तबाह हो जाएगी। ऐसा ही हाल हुआ जब वो जो लड़की थी 3 साल बराबर उसके साथ टच में रही, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए, और इधर जो राहुल सांगुल्ले थे वो इस चीज़ को बार बार कहता कि मैं तुमसे शादी करूंगा, 7 फेरे लूँगा। सब कुछ बराबर चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक लड़की के दिमाग में सनक उठी और उसने साफ साफ बोल दिया कि आप मुझसे शादी कब कर रहे हो? हम तो कह रहे हैं इसी साल में कर लो। 2023 की बात है। 2023 में राहुल सांगुल्ले जो था वो इस चीज़ को सिर्फ मज़े के तौर पर यूज़ कर रहा था, और उस लड़की का भी मज़े के साथ में ही इन चीज़ों में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट था। इस वजह से वो सिर्फ उसके साथ में संबंध बनाना चाहता था, उसके साथ में उसके आगोश में रहना चाहता था, और सिर्फ उसके आसपास रहकर, उसके शारीरिक संबंध बनाकर, उसके शरीर के साथ में खेलकर वो साफ निकलना चाहता था। लेकिन लड़की जो होती है वो बार बार दबाव करती है, कोशिश करती है कि उसके साथ में रिलेशन में आ जाए और उसकी ज़िंदगी सेटल हो जाए। लेकिन उधर लड़की को भी लालच होता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट इंजीनियर होता है, अच्छे खासे पैसे कमा रहा होता है, अच्छे पद पर होता है, और उसकी लाइफ सेटल होने वाली थी, ऐसा उसको महसूस हो रहा था। और राहुल सांगुल्ले जो था वो भी उसको इस चीज़ के बारे में फोर्स भी कर रहा था और अपनी अपनी अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बता रहा था। लेकिन क्या पता था उसको उसके साथ में ऐसा हो जाएगा। जब उसने प्रेशर बनाया, प्रेशर बनाने के साथ में राहुल सांगुल्ले को दिमाग में एक युक्ति सूझी, और युक्ति सूझने के साथ में उसके साथ ऐसा खेला खेला जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी भी नर्क बन गई। आखिरकार राहुल सांगुल्ले जो था उस लड़की के साथ 3 जनवरी को शादी के बारे में बातचीत करने के लिए, डेट फिक्स करने के लिए, या फिर पंचांग में अपनी शादी के जोड़े को व्यवस्थित करने के लिए उसने 3 जनवरी का दिन तय किया और वहां पर आकर मिलने को उससे कहा। लड़की भी खुश थी और अपने परिवार वालों को इस चीज़ के बारे में उसने बताया कि ऐसा ऐसा आज होने वाला है। घर वाले भी खुश थे क्योंकि उनको बिना ढूंढे एक सरकारी इंजीनियर दूल्हा मिल रहा था, और लड़की को ये खुशी थी कि उसको जो है कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि 3 साल का रिलेशनशिप उसका पुराना था ही, और उसी रिलेशनशिप के सहारे पर वो अपनी ज़िंदगी को
एक नई डोर में बांधकर पिरोना चाहती थी और उसकी आगोश में हो जाना चाहती थी। उसके दिल में हंसी उल्लास बहुत ही था। 2 तारीख को दिन वो बहुत खुश थी। आपस में उसके साथ में सभी घर वाले भी खुश थे, क्योंकि उसकी मनपसंद की सब उसके तरीके से होने वाली सब चीज़ें होने वाली थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वह 3 तारीख को राहुल संगुल्ले से मिलने के लिए पहुंचती है, नई बस्ती के पास में साइंस कॉलेज ग्राउंड होता है। वहाँ पर दोनों मीटिंग फिक्स करते हैं, आकर मिलते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, बतियाते हैं। जो भी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होती हैं, जो आसपास चल रही होती, जो दिमाग में सोच रखे होते हैं, उस पर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। चर्चा धीरे धीरे एक प्यार की चर्चा जो होती है, धीरे धीरे बढ़ते 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 एक विरोध में, विवाद में परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तित होने के साथ में अब दोनों के बीच में तनातनी हो जाती है और दोनों आपस में एक दूसरे का विरोध कर रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच में राहुल सांगुल्ले जो था, उसके दिमाग में जो चल रहा था पहले से, या जो कुछ पहले से उसने प्लान बना रखा था, उसी प्लान के मुताबिक उसने उस अपनी प्रेमिका को या उस लड़की को उसने पीने के लिए कुछ दिया। लेकिन पीने में कुछ आर्सेनिक टाइप का जहरीला पदार्थ मिला हुआ था, जिसकी वजह से उसने हंसी खुशी पी लिया। क्योंकि 3 साल का रिलेशनशिप कोई छोटा रिलेशनशिप नहीं होता है और दोनों के बीच में अच्छे खासे रिलेशन बन गए थे। इस वजह से उसने विश्वासपूर्वक उस चीज़ को अपने गले के हलक से नीचे उतार लिया। लेकिन उसको क्या पता था, उसके साथ में यही पानी, जो कि पानी का रूप ले रहा था, वो जाकर जहर बन सकता है। और जैसे ही वो 2 से 5 मिनट हुए, उसकी हालत नाजुक हो जाती है और जगन्नाथ रिलेशन बन गए थे। इस वजह से उसने विश्वासपूर्वक उस चीज़ को अपने गले के हलक से नीचे उतार लिया। लेकिन उसको क्या पता था, उसके साथ में यही पानी, जो कि पानी का रूप ले रहा था, वो जाकर जहर बन सकता है। और जैसे ही वो 2 से 5 मिनट हुए, उसकी हालत नाजुक हो जाती है और जगन्नाथ महादेव हॉस्पिटल पास में पड़ता है। वहाँ पर जाकर उस लड़की को भर्ती कराया जाता है। भर्ती कराने के साथ में उसकी हालत और नाजुक होती जाती है, क्योंकि शरीर के कोने कोने में वो जहर फैल चुका था। जहर इतना था कि ज़िंदगी किसी की भी ले सकता था। वैसा ही उस लड़की के साथ में हुआ। लेकिन उसने मरणासन्न में आकर, जब उसकी कब्र नहीं चली, उसका पूरा शरीर डोल गया, तब उसने ये कहानी बताई कि उसके साथ में 3 साल से बराबर रह रहे थे, लिव इन रिलेशनशिप में शारीरिक संबंध बन रहे थे, और वो अपनी हवस की भूख मिटा रहा था। मुझसे शादी करने के लिए उसने कहा था। और जैसे जैसे उसकी मुलाकात हुई थी, जहाँ जहाँ पर मिलने के लिए उसने बुलाया था, सब कुछ उसने बयां कर दिया पुलिस के सामने। पुलिस ने इस चीज़ को रिपोर्ट में दर्ज किया। रिपोर्ट दर्ज करने के साथ में ही समय था राहुल संगुल्ले का। तो राहुल संगुल्ले जो था, उसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई, क्योंकि बयान तो उसका हो ही चुका था। 15 दिन में उसको जो है कोर्ट में पेश किया गया। 15 दिन की रिमांड ली गई। इधर उस लड़की की डेथ हो चुकी थी, क्योंकि जहरीला पदार्थ शरीर में इतना घुल चुका था, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। 15 दिन की रिमांड के साथ में उसे जेल भेज दिया गया। जेल भेज देने के बाद में उसके साथ राहुल सांगुल्ले, जो कि अपराधी प्रवृत्ति का था, उसके दिमाग में सिर्फ हवस की भूख चल रही थी। उस हवस की भूख को मिटाने के लिए वो किसी को भी अपना शिकार बना सकता था। ऐसे ही शिकार बनाते बनाते उस लड़की का किया, क्योंकि लड़की अब इस दुनिया में है नहीं। इस वजह से मैं उसका नाम आपको एक तरीके से, अलग तरीके से मैं बता देता हूँ। उसका नाम रुचि था। रुचि के साथ में उसने करा था जो कुछ भी। और राहुल सांगुल्ले के खिलाफ क्रमांक 8 धारा 376, 506 और 328 के तहत उसे FIR दर्ज करी गई। FIR दर्ज करने के बाद में आरोपी पर धारा 302 भी लगाई गई, क्योंकि उसने मर्डर की प्लान पूरा बनाए रखा था। और इससे अब उसको आजीवन कारावास होना है। आजीवन कारावास होने के साथ में 2 जिंदगियां बर्बाद हो गई। एक ज़िंदगी उस लड़की की, उसके परिवार वाले जो उससे आशा बनाए रखे थे, वो भी सब चकनाचूर हो गए, उसके सपने टूट गए। इधर राहुल संगुल्ले जो इंजीनियर था, अच्छी खासी सैलरी पा रहा था,
और ज़िंदगी उसकी सटल थी, लेकिन उसकी हवस की भूख ने उसको जो है अर्श से फर्श पर ला दिया और जाकर वो सलाखों के पीछे चला गया। अब उसकी हवस की भूख वहीं सलाखों के पीछे ही मिट जाएगी, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो परिवार एक साथ में बर्बाद हो जाते हैं। आप इस वीडियो का अंत मैं यहीं करता हूं, और इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ में इस वीडियो में राहुल सांगुल्ले के साथ में और कौन सी कड़ी सज़ा होनी चाहिए थी, ये भी आप हमें इस वीडियो में बताएं, जिससे कि हमें पता चल सके कि आप इस वीडियो को भारत की किस कोने से देख रहे हैं। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। बड़ों को सम्मान दें, छोटों को प्यार दें, अपने आसपास रह रहे महिलाओं को ऐसा विकसित करें, व्यवहार विकसित करें, जिससे कि आपके बीच में वो सम्मानित महसूस कर सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।